वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज से हम करेंगे हमारा क्लास 12th का टीएस ग्रेवल सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 1। अखिल एंड विमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2026। अखिल ने फर्म को लोन दिया हुआ है, कितने का? 1 लाख रुपीज का। वो भी कब दिया हुआ है? 1 जनवरी 2026 को। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू विमल। उसी डेट पर फर्म ने विमल को लोन दिया हुआ है, कितने का? रुपीज 1 लाख का। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट द मंथली रेंट ऑफ रुपीज 5,000। अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे के रखी है रेंट के तौर पर, जिसका रेंट वो लेगा आपसे फर्म से 5,000 रुपीज पर मंथ। फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,03,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अखिल ने फर्म को लोन दिया है, कितने का लोन दिया है? रुपीज 1 लाख का। तो अखिल को क्या मिलना चाहिए? अखिल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भले ही पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेकिन 1932 एक्ट के थ्रू हमें क्या देना है? 6% का फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देती है। 1 लाख पर 6%। और लोन कब दिया गया है? 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन लोन अखिल को मिलेगा। तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा आपका 2020, 3 1 3, 3 4 12 रुपीज 1,500। अखिल को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 1,500। अच्छा, विमल ने भी क्या किया है? विमल ने फर्म से लोन लिया है ना? तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म विमल से इंटरेस्ट नहीं लेगी, है ना? तो फर्म इंटरेस्ट नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। तीसरी चीज है कि अखिल ने क्या किया है? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को दी हुई है, कितने पर? रुपीज 5,000 के पर मंथ पर। तो उसको अखिल को कितना मिलेगा? रेंट ईयरली 60,000, है ना? ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ये तो हो गई एक्सप्लेन वाली बात। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप? प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है फर्म को? 1,03,000। इसमें से क्या चला जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन चला जाएगा, जो कि अखिल को दिया जाएगा केवल कितना? रुपीज 1 लाख, सॉरी 1,500। और रेंट वो भी अखिल को दिया जाएगा 60,000 का। जब आप ये लेस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 41,500। ठीक है। और अब अखिल और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। तो अखिल को मिलेगा 3/5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। वो अखिल को प्रॉफिट इतना मिलेगा और विमल को 41,500 इंटू 2/5। तो ये हो जाएगा आपका 16,600। ये है आपका फाइनल आंसर और आपका सॉल्यूशन भी यही है। ये तो केवल क्या था? कैलकुलेशन वर्क और अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने आपको समझाया हुआ था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2।
द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख। पवन को लोन दिया गया है कितना? 5 लाख रुपीज का ऑन 1 अप्रैल 2025। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। देखिए यहाँ पर क्या नहीं दिया है, अलाउड नहीं लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है। चार्ज अगर वर्ड लिख गया है तो चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, इंटरेस्ट फर्म जो है वो लेगी या देगी ही देगी। अगर चार्ज वर्ड लग गया तो वो कंडीशन होनी ही होनी है। तो यानी कि फर्म ने जो पवन को लोन दिया हुआ है 5 लाख रुपीज का, उस पर वो 10% का इंटरेस्ट लेगी ही लेगी। द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल। और निर्मल से फर्म ने क्या लिया है? लोन लिया है कितने का? 2 लाख रुपीज का ऑन 1 दिसंबर 2025। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द एबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। डिटरमाइन द अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि कंडीशन क्या क्या है। निर्मल ने क्या किया था? फर्म हैड गिवन लोन टू पवन। दो पार्टनर है, निर्मल और पवन, ठीक है। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन। फर्म ने किसको लोन दिया है? पवन को। कितने का दिया हुआ है? 5 लाख रुपीज का। वो भी कब दिया हुआ है? 1 अप्रैल को। तो फर्म उससे क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी 10% का। तो इंटरेस्ट फर्म क्या करेगी? लेगी, है ना। पवन क्या करेगा? फर्म को इंटरेस्ट देगा। कितना देगा? 10%, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 5 लाख रुपीज का 10%, दैट विल बी 50,000, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है द फर्म टुक लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल। फर्म ने फर्म ने निर्मल से लोन लिया है कितने का? 2 लाख रुपीज। तो पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, फर्म उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देगी ही देगी। वो भी कितना देगी? 6%। लेकिन कब लिया गया है? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2025 को। तो आपका हो गया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 4 मंथ। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख का 4 मंथ, 6%। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। तो ये आपका हो गया 4,000, है ना। 4,000 का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा फर्म को। और फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? 50,000 का मिलेगा। और फर्म को क्या हुआ है? फर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितना हुआ है? 10,000 का लॉस हुआ है। अब इसको हम फाइनल कैसे करना है वो देखते हैं। लॉस दिया हुआ है, ये तो कैलकुलेशन वर्क हो गया, है ना। लॉस दिया हुआ है ₹10,000। अब उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है फर्म को। कितना मिल रहा है? 50,000। तो ये क्या करेंगे? अपन ऐड करेंगे, है ना। ये क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी है, लेकिन ये फर्म दे रही है और ये फर्म को मिल रहा है ना। दोनों में डिफरेंस है। ये हो गया आपका 4,000 का। ये भी लॉस का अमाउंट हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये भी एक्सपेंडिचर है, इसको ब्रैकेट में ले देते हैं।
तो जो आपका प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया? देखो फर्म को 50,000 मिला हुआ है, जबकि फर्म को लॉस कितना है 10,000 का, और फर्म को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 4,000 का, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया? 36,000 का प्रॉफिट हो गया। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2 है। तो निर्मल को कितना मिल जाएगा? 36,000 इंटू 3/5, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 21,600। और पवन को 36,000 इंटू 2/5, 5 7 जा सेम टू सेम आएगा, और 2 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। तो ये आ गया इनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अखिल, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है उनका? इक्वल है, ठीक है। विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000, कितनी कैपिटल है उनकी? 2,50,000, ठीक है। ईच ऑन 1 अक्टूबर 2025, 1 अक्टूबर 2025 को अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ रुपीज 2,50,000 ईच टू द फर्म, है ना। फर्म को लोन दिया है अंकित और भानु ने, कितना कितना दिया हुआ है? 2,50,000, 2,50,000 दोनों ने अलग अलग दिया हुआ है। वेयर एज चारू टुक लोन ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर 2025, जबकि चारू ने फर्म से लोन लिया हुआ है, कब लिया हुआ है? 1 नवंबर को, ठीक है। इट वॉज एग्रीड एमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज, यानी कि चारू से अब तो इंटरेस्ट ऑन लोन लेगी फर्म, क्योंकि चार्ज वर्ड आ गया है ना। ये देखिए, ये आ गया चार्ज वर्ड। देखो ये आ गया चार्ज वर्ड। जहां पर चार्ज वर्ड आ जाए तो फिर आपको वो काम करना ही करना है, मतलब इंटरेस्ट दिया ही जाएगा और लिया ही जाएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th April। The firm closes its books on 31st March each year. Pass the necessary general entry in the books of the firm for the year ending 31st March 2026। तो सबसे पहले कैलकुलेशन वर्क कर लेते हैं और उसके बाद हम जनरल एंट्री करेंगे। तो अंकित और भानु दो लोग हैं, इन लोगों ने क्या दिया है? फर्म को लोन दिया है। इसने भी लोन दिया हुआ है, इसने भी लोन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2,50,000 का, है ना। वो भी कब दिया हुआ है? 1 अक्टूबर को। तो कितना टाइम पीरियड हो गया? 6 मंथ, है ना। इसका भी सेम ही होगा, क्योंकि सेम डेट पर ही दिया है, 6 मंथ का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो जाएगा? 2,50,000 का 6 मंथ का 6%। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6। ये हो गया आपका ₹7,000। ये हो गया आपका ₹7,500। सेम इसका भी आएगा, सेम अमाउंट है, सेम डेट है, सेम कंडीशन है। यानी कि फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देगी? टोटल 15,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, है ना। ठीक है, अब चारू को देखते हैं।
चारू ने क्या किया है, फर्म से लोन लिया है। कितने का लिया हुआ है, 1 लाख का लिया हुआ है। कब लिया है, 1 नवंबर को। तो ये कितना टाइम पीरियड हो गया, 5 मंथ, है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो वैसे तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म इंटरेस्ट लेती नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि फर्म जो है चारों से इंटरेस्ट लेगी ही लेगी। तो उस कंडीशन में फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 5 मंथ का। 1 लाख 5 मंथ, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, 6% ही है। तो ये आ जाएगा आपका 2500, 5 मंथ का 6%, है ना। तो ये फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देगी और ये फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन लेगी। अब चूंकि इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट अप्रैल को फर्म को लोन दिया है, किसने, अंकित और भानु ने दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित लोन, कितना दिया हुआ है, 2,50,000। अच्छा, दोनों ने दिया हुआ है ना, तो दोनों का इकट्ठा एक साथ लिख देते हैं हम। टोटल फर्म को कितना मिला हुआ है, 5 लाख मिला हुआ है। 2,50,000 हम कितने दिया हुआ है, और 2,50,000 भानु ने दिया हुआ है। बीइंग लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, ये हुई हमारी 1 अप्रैल की एंट्री। अब आएगा क्या, 1 अक्टूबर। फर्स्ट, अच्छा ये 1 अक्टूबर को ही दिया गया है ना, 1 अक्टूबर को ही लोन दिया गया है, तो फिर 1 अक्टूबर ही डलेगा यहाँ पर, है ना, 1 अक्टूबर। तो अब आएगा क्या, 31 मार्च। 1 अक्टूबर को ही चारू ने भी
1 अक्टूबर नहीं, 1 नवंबर। 1 नवंबर को चारू ने फर्म से लोन लिया है। लोन बाय चारू टू बैंक। फर्म ने चारू को लोन दिया हुआ है कितने का? 1 लाख रुपीज का। ठीक है। लोन गिवन टू चारू। ये हो गई लोन लेने की और देने की। अब आती है बारी किसकी? इंटरेस्ट की। तो 31 मार्च आएगा, है ना, 2026। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू किस किस का कितना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अंकित लोन, क्योंकि हम पे नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 15,000 टोटल टू भानुज लोन, क्योंकि उसमें बोला गया है कि उनको पे नहीं किया गया है। अगर पे किया होता तो हम फिर पे कर देते हैं ना। अभी तो हमारा ड्यू है, ड्यू है तो हम उसके लोन अमाउंट में ही ऐड कर देते हैं। 7,500, 7,500। इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू ऑफ पार्टनर्स। और अब इस इंटरेस्ट को कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। 15,000, 15,000 इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी 31 मार्च को होगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा चारू का 6% का, जो उसने 1 नवंबर को लोन लिया था, उससे भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो आ जाएगा लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना कैलकुलेट किया था हमने? हमने कैलकुलेट कर लिया था 2500, है ना, 2500।
इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू फ्रॉम चारू। अब इस इंटरेस्ट को कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम डेट रहेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम चारू डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अतुल जेठा एंड तारक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तीन पार्टनर है अतुल जेठा और तारक, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है। जेठा वॉज गिवन लोन बाय द फर्म ऑन 1 जुलाई। फर्म ने लोन दिया है किसको? जेठा को 1 जुलाई को 2025 को ₹6 लाख का। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च पास द जनरल एंट्रीज इफ rate of interest is not agreed and rate of interest to be charged is agreed at 10% per annum। देखिए किसने लोन दिया है? किसने लोन दिया है? फर्म ने जेठा को लोन दिया है। फर्म ने जेठा को लोन दिया है कितने का? ₹6 लाख का। ठीक है, कब दिया है? 1 जुलाई को। तो अगर हम मंथ देखें तो कितना हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ के लिए लोन दिया हुआ है फर्म ने। अब दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? ए में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। तो जब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो फर्म ने जेठा को जो लोन दिया है तो जेठा फर्म को क्या नहीं देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा, क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाएगा, है ना? पहली कंडीशन। तो ए में अपन क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट विल नॉट बी गिवन। ठीक है। बी है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एग्रीड है? 10% पर एनम, है ना? एक साल का कितना है? 10% है। तो कितना हो जाएगा फिर? 6 लाख का 10% और कितना हो जाएगा? 9 मंथ। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो ये हो जाएगा आपका 45,000। देखो मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो, इंटरेस्ट ऑफ लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो फर्म इंटरेस्ट देती है ना? चाहे पार्टनरशिप डीड हो या ना हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो फर्म लेती नहीं है इंटरेस्ट ऑफ लोन। ठीक है, देती है, लेती नहीं है। तो उस कंडीशन में जो हमारी पहली है, क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्म इंटरेस्ट ऑफ लोन लेगी नहीं, है ना? जबकि जो दूसरा कंडीशन है उसमें लिखा हुआ है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कि इंटरेस्ट वो लेगी लेगी, है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपका कैलकुलेट होकर 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारुल, परेश एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तीन पार्टनर हैं। फर्म गेव लोन टू राहुल, फर्म ने राहुल को लोन दिया है, कब दिया है? 1 फेब को, है ना। फर्म ने राहुल को लोन दिया है, कब दिया है? 1 फेब, 1 फेब 2026 को। तो फरवरी और मार्च 2 ही महीने हुए। कितने का दिया हुआ है? 6 लाख रुपीज का। ठीक है। इंटरेस्ट वॉज एग्री टू बी लेविड एट 6%। कितना है एग्रीड, कितना है? 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन है। 6% का तो कितना हो जाएगा? 6 लाख का 6%। और 2 मंथ के लिए। ये आपका आ गया 6,000 का इंटरेस्ट हो गया। अब बोला गया है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू फरवरी। केवल उसने कब तक का दिया हुआ है? फरवरी तक का दिया हुआ है, ऑन 5 मार्च। फरवरी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मार्च का नहीं दिया हुआ। बैलेंस वॉज पेड बाय हिम ऑन 5 अप्रैल। जो बैलेंस है वो 5 अप्रैल में जाएगा। तो 5 अप्रैल में जाएगा तो 31 मार्च को तो अपनी क्लोजिंग ही हो जाएगी। तो केवल एक ही जो है मंथ का इंटरेस्ट दिया गया है। तो ये जो इंटरेस्ट है वो कितने महीने का है? 2 मंथ का है। मैंने जो अपन ने कैलकुलेट किया है वो 2 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है। तो अपने को 1 मंथ का कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 3,000 है। यानी कि 3,000 को का पे कर दिया गया है और 3,000 हमारा ड्यू है। अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री करते हैं। डेट पर्टिकुलर्स, कब लोन दिया गया है? 1 फेब को, है ना।
तो लोन टू राहुल, कितने का लोन दिया गया है? 6 लाख का टू बैंक। लोन गिवन टू पार्टनर 1 Feb 2026। फिर उसने 5 मार्च को दिया हुआ है इंटरेस्ट, है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है? 3000 का इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल। और 31 मार्च को, अभी हमें 1 महीने का और इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है, वो हम ड्यू कर देते हैं। लोन टू राहुल टू इंटरेस्ट ऑन अ लोन, ये हमने उसके ही लोन अमाउंट में ऐड कर दिया है 3000 का अमाउंट, क्योंकि उसने हमें दिया नहीं है, अभी तक तो नहीं दिया है, 31 मार्च तक तो नहीं दिया है, उसने दिया है 5 अप्रैल में, तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर के उसमें चला जाएगा, इसलिए हम अभी तो एंट्री क्या करेंगे, उसके लोन में ही डाल देंगे, है ना? लोन इंटरेस्ट इज ड्यू। फिर अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, सॉरी बाय नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट है वो हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका एक टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कोई कमी लग रही है या आपको कुछ और नीड लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आप इसको सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।